नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर महफिल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहां पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड हमेशा की तरह 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है साइज़, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से 3 डॉट पे, इस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ से इमेज साइज़ पे, और यहाँ पर जो मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ 20-30 का। अमूमन जो जलसे का पोस्टर बनता है वो 20-30 या 15-20 का बनता है। तो मैं यहाँ पर 20-30 का बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें साइज़ कैसे लेना है कि यहाँ पर हमें इसको कट करके यहाँ पर हमें कर देना है 2000। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2-3 भी साइज़ हो गया और ये 20-30 भी हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर साइज़ ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2000 किया और यहाँ पर 3000, उसके बाद हमें कर देना है यहाँ से ओके। ओके करने के बाद इस तहरीर को फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो मैं यहाँ पर कलर पैलेट बना के रखा हूँ, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है, उसके बाद इंपोर्ट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ कलर बना के रखा है, तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक और यहाँ से हाइड। हाइड करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के लिए कलर करना है, तो उसके लिए जाना है हमें यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से पिकअप वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें सबसे पहले यहाँ पर जो लेना है, अपने टाइटल के लिए यहाँ पर एक शेप लगाना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ 45। तो मैं यहाँ से 45 कर देता हूँ और इस तरीके से मैं थोड़ा सा रोटेट करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से रोटेट करना है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर लेना है और इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से लेना है। इसको ये थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हो गया, तो मैं यहाँ से ज़्यादा रोटेट नहीं करूँगा। हाँ, इतना करने के बाद यहाँ से हमें कलर लेना है, कलर में जाना है, उसके बाद इसे इनेबल करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से पिकअप वाला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ ये वाला। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी के मैं फिर से कॉपी लेनी है और फिर से हमें जाना है कलर में, और यहाँ से मैं इस दफ़ा कलर लूँगा ये वाला। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। रखने के बाद फिर से हमें जाना है, यहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद कलर में जाना है और यहाँ से इस दफ़ा हमें कलर लेना है ये वाला। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर हमारा 3D लुक भी आ गया है और ये एक खूबसूरत सा बन गया है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को यहाँ से कर देना है एक बार के लिए लॉक। लसा का जो टाइटल है जलसे जश्ने गौसुल वरा, तो मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद टेक्स्ट में एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जलसा। तो यहाँ से मैं उर्दू में टाइप कर लेता हूँ जलसा। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा। बड़ा करने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से लेना है, शेप के ऊपर लगाया है वो कलर लेना है, ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इसका कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट। यहाँ से फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से माई फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट लेना है, देखें कौन सा लेना है, मुझे अच्छा लगता है मैं देख लेता हूँ पहले से। मैं ले लेता हूँ नफ़ीस नस्तालिक। उसके बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको हमें और ख़ूबसूरत बनाने के लिए करना क्या है, इसको मैं यहाँ पर एक बार रख लेता हूँ पहले। उसके बाद इसका जो है स्ट्रोक मैं दे देता हूँ यहाँ से स्ट्रोक। स्ट्रोक में मैं ये वाला कलर दे देता हूँ इस तरीके से और मैं बढ़ा देता हूँ, कर देता हूँ 20। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें और थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें करना ये है कि इसको हमें कर देना है यहाँ से इम्बोस। तो आ जाना ये इम्बोस वाले ऑप्शन पे, इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ से जो है इसके बेवल को हमें यहाँ से बढ़ा देना कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको भी आप इन सभी कलर को भी थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ बेवल लगाया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसी की हमें एक डुप्लीकेट लेनी है। तो मैं यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, इसको बराबर रख लेता हूँ और
क्योंकि इसके ऊपर हमें लगाना है डबल स्ट्रोक, तो उसके लिए हमें इसकी कॉपी करनी है और दोनों को बराबर में रख लेता हूँ और दोनों को यहाँ से मैं कर देता हूँ मर्ज। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, जी हाँ, ये अब टूट फूट से भी हमारा ये दूर हो गया, क्योंकि अब ये टूट भी नहीं सकता है सेव करने के बाद। तो हमने इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें फिर से जाना है यहाँ से स्ट्रोक में, और यहाँ से स्ट्रोक का कलर इस दफ़ा हमें ये वाला देना है, ये वाला। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर डबल स्ट्रोक लगा लिया है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है। फिर से जाना है शेप्स में, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ, ये वाली इस तरीके से। शेप लेने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें ग्रेडियंट कलर में, और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला कलर जो है इसका कोड यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो कलर है इसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप कोड को लेकर सेम कलर बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद इसको हमें कर देना ओके। ओके करने के बाद अब हमें इसको करना है ये तहरीर के नीचे। हमने इसके तहरीर के नीचे कर दिया, लेकिन ये किनारे पे जो देखें इस तरफ ये नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पे, और इसको मैं इस तरफ फुल कर देता हूँ, इस तरफ भी फुल कर देता हूँ, और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से हमें आउट सेलेक्ट करना है, और इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाहर नज़र आ रहा था यहाँ से ये गायब हो गया। अब इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद एक शेप हमें और लेनी है, तो मैं यहाँ से एक शेप और लगा देता हूँ इस जगह पर। उसके बाद इसका भी जो कलर है यहाँ से ग्रेडियंट में आकर ये वाला कलर ले लेता हूँ। पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो कलर है इसी को हल्का सा हमने लाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर लगा सकते हैं। उसके बाद इसको भी हमें यहाँ से किनारे से कट करना है, तो उसके लिए हमें जाना है मास्क वाले ऑप्शन पे, और इसको हमें इस तरफ फुल कर देना है, और यहाँ से हमें इसे इनेबल करके और यहाँ से आउट सेलेक्ट करके और इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसको भी हमें कर देना है यहाँ से टेक्स्ट के नीचे। तो जो हमारा जो महफ़िल का जो नाम है पूरा जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उसे हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक तहरीर है जश्न गौसुल वरा, इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद, और इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसके ऊपर हमें लगाना है शैडो, ताकि ये थोड़ा-सा खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ से शैडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद ऑफसेट वाई को मैं थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ। उसके बाद ब्लर रेडियस को हमें कम कर देना। उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है कॉन्फ्रेंस, तो वो भी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसे भी ले आता हूँ। अब कॉन्फ्रेंस इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसका भी कलर जो कर देता हूँ यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद, और इससे भी मैं लगा देता हूँ शैडो। और इस शैडो को इनेबल करने के बाद यहाँ से ऑफसेट वाई को पे 3 कर देता हूँ। ब्लर रेडियस को कम करने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब ये नीचे जो है इस पर आप कुछ भी तहरीर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी, क्योंकि वही साल चल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 1500 साला, और यहाँ से इसका जो कलर है मैं तो मेरे पास यहाँ से है जश्न ईद मिलादुन्नबी, इसका कलर ये वाला ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा-सा और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1500 साला। मेरे पास है 1500 साला, इसको भी मैं यहाँ से इसका कलर सेम कलर कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस जगह पर। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया टाइटल बिल्कुल सेट। अब यहाँ पर जो है इमेज वगैरह लगा दें, जैसे गौसे पाक का जो मज़ार शरीफ है, गुंबद है, वो सब यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। वाज़ा है हुज़ूर गौसे आज़म के रोज़े का, इसको मैंने ले लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से नीचे, उसके बाद लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर गुंबद शरीफ को ले आता हूँ। गौसे आज़म के जो गुंबद हैं उनको ले लिया, और उसके बाद इसको हमें बड़ा करके इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। और कॉन्फ्रेंस को लगाया है, तो मैं कॉन्फ्रेंस को सीधा करके और छोटा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइटल सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज हमने और लगाया था, तो मैं उसे भी बाद इसे हमें नीचे की तरफ से कर देना है,
हल्का सा इरेज़। तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं इस तरीके से इरेज़ कर देता हूँ नीचे से थोड़ा-सा, ताकि ये हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से मैच हो जाए। इतना कर दिया, इतना करने के बाद यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा और छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से इन सब के नीचे, और ये शेप हमने लगाया इसके ऊपर रखना है। तो मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे आ जाना है हमें यहाँ से ओपेसिटी में, और इसकी ओपेसिटी हमें हल्का-सा कम कर देनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी कर दिया है सेट। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें वगैरह लिखनी है, तो मैं उसे जल्दी-जल्दी से लिख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ कलर वैलेट से, ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कोई अच्छा-सा ले लेता हूँ, या आप नफ़ीस नस्तालिक को ही ले लें, या कोई आप दूसरा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जैसे फ़ैज़ लाहौरी है, और भी दीगर फ़ॉन्ट्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें इसको अलाइन करना है, तो हमें आना है यहाँ से अलाइन वाले ऑप्शन पे, और इसे सेंटर कर लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। ये शो नहीं कर रहा है, तो क्योंकि ये नीचे वाला जो कैपेसिटी हमें कम करनी है, तो मैं यहाँ से और कम कर लेता हूँ, हल्का-सा 24 कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये तहरीर भी यहाँ पर नज़र आने लगा है। कि कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं और तहरीर लिख लेता हूँ। लिख ली है, इसको भी छोटा करके हमें इसको यहाँ पर लगाना है इसके नीचे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें सबसे पहले एक शेप लगाना है, तो उसके लिए हमें जाना है फिर से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद शेप्स में, और यहाँ पर मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, और इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई है जो मैं बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ फुल, और इसको इस तरीके से हमने इसकी जो लंबाई है और बढ़ा देना, क्योंकि इसको मैं कर दूंगा यहाँ से नीचे, तो ये शो नहीं करेगा। तो मैं इसको और इसकी चौड़ाई कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें सेम कलर लेना है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, सबसे पहले ये वाला कलर। उसके बाद ओके कर देता हूँ कॉपी। उसके बाद कॉपी करने के बाद अब यहाँ से कलर में जाने के बाद ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है हल्का सा कम करके इसको हमें यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। एक बार मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। इस तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद फिर से कॉपी, और यहाँ से जो अभी कलर है हमें ना है, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेना है हमें, और यहाँ पर हमें अच्छे से सेट कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इन तीनों को सेट कर दिया। अब हमें यहाँ से बारी बारी तीनों को यहाँ से करना है बैक। उसके बाद इसको भी हमें करना है यहाँ से बैक, और इसको भी करना है बैक, और इसको भी करना है बैक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया सेट। उसके बाद इन तीनों को हमें यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो ये जगह है, यहाँ पर मैं अपने मुकर्रिरीन शोरा और जिसका नाम लिखना हो वो लिखने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको और से अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लाना है अपने मुकर्रिरीन के लिए कुछ शेप लगाना है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ये वाली एक शेप ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको छोटा करके और इसको हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला कलर, और इसको हल्का-सा इसकी चौड़ाई कम करके लंबाई में बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद अब नीचे हमें कुछ शेप और लाना है, तो फिर से जाना है इम्पोर्ट। यहाँ से हमने ये वाली एक शेप ले ली है, इसको हमें छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से, और छोटा करने के बाद और छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे रख लेता हूँ। कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी करनी है और एक हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है ढंग से, ताकि हमारा ये अच्छा सेट हो। तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक शेप और लगानी है। उसके लिए हमें जाना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसके रेडियस को हमें इस तरीके से हमने यहाँ पर 15 कर दिया है। 15 करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से यही कलर कर लेता हूँ, या ये वाला कलर कर लेता हूँ, और इसकी चौड़ाई हमें थोड़ी-सी बढ़ा देनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इसी की हमें कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है, और यहाँ से इसके जो रेडियस को हमने बढ़ाया था कम कर देना है, और इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद इन दोनों को हमें यहाँ से कर देना है मर्ज,
और मर्ज करने के बाद यहाँ से मर्ज करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जाना है क्रॉप में, और मैं आधा इधर से क्रॉप कर लेता हूँ, मैं हल्का सा छोटा कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद क्रॉप में जाकर अब इस वाले हिस्से को लेकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर ये शेप भी लगा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा है, इस जगह पर मुकर्रिर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नाद खां वगैरह, और यहाँ पर भी आप मुकर्रिर वगैरह का नाम दे सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पर 5 नाम आसानी के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक शेप हमें और लगानी है, तो फिर से जाना है इम्पोर्ट ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद इसका जो कलर है हमें एक बार के लिए करना है ये वाला कलर। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले नीचे एक शेप हमें और लगानी है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक शेप लगा लेता हूँ इस तरीके से। इतना लगाने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। ये वाला कलर लेने के बाद अब ये शेप जो है हमें इसके ऊपर लगाना है इस तरीके से, ताकि हमारा जो देखने में खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें डुप्लिकेट करनी है और हमें यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। लेकिन ये बीच में जो है, बीच में मैं यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से एक शेप लगा दूँगा। इस तरीके से तो मैं यहाँ पर एक शेप लगा लेता हूँ। पूरा शेप वगैरह का काम था वो हमारा यहाँ पर हो गया फाइनल। अब यहाँ पर हमें तारीख वगैरह लिखना है और यहाँ पर मुकर्रिरीन का नाम लिखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक शेप और ले लेता हूँ, इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ। यहाँ से हमें लेना है सर्कल वाले को और इसको इस तरीके से हमें इसका जो है थोड़ा-सा कम कर देना है और यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें लिखना है बतारीख, बस ये बतारीख की कैलीग्राफी है लिखा हुआ है, तो इसको हमने ले लिया। इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तारीख वगैरह लिख लें। उसके बाद यहाँ पर आप और बमुताबिक और बमकाम वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिखकर सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। उस पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें तारीख वगैरह, मुकर्रिरीन और शोरा वगैरह का नाम लिखकर इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर ली है। अब रहता काम ये है कि देखें इस जगह पर ये खाली-खाली सा जगह है, इस जगह भी है। तो इसको आप डेकोरेट करके इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए आप कुछ पीएनजीज़ का इस्तेमाल करके इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें यहाँ पर लाकर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ इम्पोर्ट में देता हूँ। इसको हमने गूगल से डाउनलोड किया था और इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से हमें कर देना है इरेज़, और इसके बैकग्राउंड को इरेज़ करने के बाद इसको मैं इस तरीके से रोटेट करके मैं यहाँ पे, ये थोड़ा-सा छोटा हो गया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ से हमें कर देना है टू बैक, यानी नीचे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है और एक यहाँ पे और लगाना है। तो यहाँ से मैं इसको इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से टू बैक। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये नीचे गया, लेकिन इसकी जो है ओपेसिटी हमें कम करनी है ताकि ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। आप इसकी फुल ओपेसिटी रखेंगे तो खूबसूरत भी नहीं लगेगा और बेकार सा लगेगा, तो इसलिए आप इसकी ओपेसिटी कम रखें। उसके बाद यहाँ पर और कुछ चीज़ें मैं देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ पीएनजीज़ वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बनाया है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप पिक्सेल लैब के अंदर अपने महफ़िल के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।